हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के संस्कृत के ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ और सब्जेक्टिव जो चैप्टर है यानी कि पाठ अभ्यास 9 है और चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद, है ना। यानी स्वामी दयानंद के बारे में ये जो है चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है ना। चलिए इसको ध्यान दीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर, है ना। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर। दूसरा है प्रश्न कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, है ना। यानी स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रात्रि जागरण के लिए मूलशंकर कहाँ गए, है ना। यानी कि रात्रि जागरण के लिए मूलशंकर यानी कि कहाँ गए, तो ये घर गए थे। हो गया। और चौथा प्रश्न है कि स्वामी दयानंद क्या थे, है ना। स्वामी दयानंद थे समाज सुधारक थे, ये समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है मूलशंकर कैसे छात्र थे। मूलशंकर मेधावी छात्र थे। इसके बाद छठा प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का अध्ययन किया, है ना। स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का जो है अध्ययन किया, तो आर्ष ग्रंथों का। ठीक, इसके बाद है सातवां प्रश्न स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था गुजरात के जो है टंकरा नामक गांव में हुआ था, है ना। गुजरात के टंकरा नामक गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि मूलशंकर का परिवार किसका उपासक था, है ना। मूलशंकर का जो है परिवार किसका उपासक था, तो ये शिव का उपासक था। अगला प्रश्न है 9वां का आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, है ना। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की है। स्वामी जो है दयानंद ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में की है। इसके बाद 11वें प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, है ना। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम जो हुआ था मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी, तो स्वामी दयानंद की मृत्यु हुआ था, है ना, ये 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 13 में कि स्वामी दयानंद किस अंधे विद्वान के पास गए, है ना, तो ये जो है बिरजानंद विद्वान थे, उनके पास ही स्वामी दयानंद गए। अगला प्रश्न है 14 का कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म के प्रचार पर जो है बल दिए, प्रचार प्रसार पे बल दिए, तो ये जो दिए थे वैदिक धर्म पे, है ना, वैदिक धर्म पे ये दिए थे। अगला प्रश्न है 15 में प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों द्वारा चलाया गया, है ना। तो स्वामी दयानंद के नाम पे जो है DAV नामक नाम के जो है विद्यालय चलता है ना, DAV, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन जो है सत्यार्थ प्रकाश में किया। अगला प्रश्न है 17 के मूलशंकर की शिक्षा किस भाषा में शुरू हुई थी। तो मूलशंकर की जो भाषा जो थी संस्कृत में शुरू हुआ था। ठीक, अब अगला प्रश्न में कि घर को जो छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए। घर के छोड़कर मूलशंकर मथुरा गए, है ना। अगला प्रश्न है 19 के मध्यकाल में भारतीय समाज को किसने दूषित किया था। मध्यकाल में जो है भारतीय समाज को किसने दूषित किया था, तो कुरीतियों ने किया था। अगला प्रश्न है 20 के कि मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है किसने बाल विवाह प्रथा रोकने का प्रयास किया। तो स्वामी दयानंद ने जो है बाल विवाह प्रथा को रोकने का जो है प्रयास किए। अगला प्रश्न है 22 में हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर कौन धर्म बदलने लगे। तो दलित लोग जो है धर्म बदलने लगे। अगला प्रश्न है 23 में कि स्वामी दयानंद ने वेद व्यास को किस भाषा में लिखा। तो ये जो है हिंदी एवं संस्कृत भाषा में, ये दोनों भाषा में लिखे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूर्ति पर चढ़ाकर प्रसाद कौन खा रहा था? है ना, तो चूहा। मूर्ति पर जो प्रसाद जो चढ़ा हुआ था तो चूहा खा रहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है 26 में कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है? तो ये किए थे मुंबई में, है ना। आर्य समाज की जो है स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुंबई में। चलिए, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 26 को इस चैप्टर का है। ठीक, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इस चैप्टर के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सब्जेक्टिव जो है इस प्रकार है, जो आप लोग इसको देखिए और समझिए। पहला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद पाठ का परिचय जो है देना है। ठीक है, 5 वाक्य में लगभग रहता है लिखना। ठीक है, और आप लोग जो है इसको 5 वाक्य में लगभग लिख सकते हैं। देखिए, पहला जो है स्वामी प्रश्न कि स्वामी दयानंद पाठ का परिचय दे, है ना, ये प्रश्न है। इसका आंसर होता है, उत्तर होता है कि समाज सुधारक में स्वामी दयानंद प्रसिद्ध है ना। समाज सुधारक में कौन प्रसिद्ध है? स्वामी दयानंद। ठीक, इसके बाद जो है इन्होंने गलत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार किए और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की है। समझ गए? यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1875 ईस्वी में हुआ। किनके द्वारा हुआ? तो स्वामी दयानंद के द्वारा हुआ। ठीक, चलिए अगला जो है लाइन है कि 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई, है ना। यानी कि कहाँ हुआ था? मुंबई में स्थापना हुआ था। इसके बाद है जिनकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा प्रसार कर रही है, इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालयों जैसे संस्थानों को प्रेरित किया, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 2 का कि आर्य समाज की स्थापना किसने और कहाँ की है ना। तो आर्य समाज की स्थापना जो है, आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में मुंबई में किया गया था। और आर्य समाज वेद और धर्म के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा के विरोध करती है और आज समाज में नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है 3 में कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, है ना। तो स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था। रात्रि में उन्होंने मूर्ति पर चूहों को टहलते देखा। ठीक है, और उसी दिन से वे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए, क्योंकि स्वामी दयानंद के माता पिता शिव के उपासक थे और प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार इन्होंने शिवरात्रि के दिन जो है देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर प्रसाद खा रहा था। तभी उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं है ना। इसीलिए जो है ये मूर्ति के पूजा के विरोध थे स्वामी दयानंद। चलिए अगला प्रश्न है 4 कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया, ये प्रश्न है। इसका उत्तर होगा कि वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखे। इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसे संस्थानों को प्रेरित किया और आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की है। आर्य समाज वेद और धर्म के प्रचार पर बल देता है ना। ये कि मध्य काल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करना है, या अथवा में रहेगा मध्यकाल जो है में भारतीय समाज दूषित क्यों हो गया था, है ना। ये प्रश्न रहेगा, अथवा में दिया हुआ या इस तरह से रहेगा। तो आप लोग इसको किस तरह से आंसर लिखिएगा। देखिए यहाँ लिखिएगा उत्तर में, मध्य काल में अनेक गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक
आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवा की खराब स्थिति तथा गलत शिक्षा प्रणाली समाज में जो है व्याप्त थी, है ना, यानी व्यस्त थी, यानी बहुत से फैला हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है छठा, इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न है पाठ का, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें, है ना। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार है, प्राचीन शिक्षा में दोष देखकर नवीन शिक्षा पद्धति को इन्होंने अपनाया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में की है, जिनकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा प्रसार कर रही है। इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी नामक विद्यालय के जो है स्थापना की है, संस्थानों को प्रेरित किए, है ना, और स्थापना की है। ये जो है आपके 6 प्रश्न हैं और उत्तर, जो संस्कृत के जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और इस चैप्टर के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा, और समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारा चैनल आर के शर्मा स्टडी सेंटर इसको सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।